ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। कर्क राशि का 2026 कैसा रहने वाला है। हरि गोविंद 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 गोपाला। हरि गोविंद 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 गोपाला। हर एक वीडियो में थोड़ा सा भगवत नाम। कर्क राशि 2026 ग्रह गोचरीय स्थिति। सर्वप्रथम कर्क राशि वालों के लिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी एंड टारो दोनों का सपोर्ट लेंगे। कुछ हद तक अगर संभव हुआ तो न्यूमरोलॉजी को भी ले लेंगे। मुख्यतः इसका एस्ट्रोलॉजिकल बेस रहेगा। ग्रह गोचरीय स्थिति आपके 2026 में गुरु बृहस्पति द्वादश से लग्न की ओर गोचर। 2026 का शुरुआत आपके छठा स्थान धनु राशि में चतुर्ग्रही योग से मूवमेंट होने लगेगा। द्वितीय स्थान में केतु बैठा हुआ है, पूरा लंबा समय तक बैठेगा, पूरा साल बैठेगा आसपास। राहु आपके अष्टम में बाधा देने के लिए, और नवम स्थान में शनि बाबा। आने वाला समय कर्क राशि के लिए सबसे बड़ा पेनफुल पीरियड अगर कहीं होगा तो साल का नया साल का पहला महीना के बाद, दूसरा महीना के बाद, तीसरा मार्च और अप्रैल, यहाँ आपका 8 और 9 मंगल शनि के द्वारा इफेक्टेड होना चालू करेंगे। ये सबसे बड़ा क्रूशल पीरियड रहेगा। और अभी जब तक द्वादश में गुरु बृहस्पति हैं, खर्चा का घर में, शुभ ग्रह द्वादश में अच्छा नहीं कहा गया। 8 और 12 दोनों एक्टिवेट है, और साल का प्रारंभ में 6 एक्टिवेट हो जाएगा। 6, 8, 12 एक्टिवेट जब होता है तो नेचुरली बहुत बुरा होता है। लेकिन छठा स्थान में मंगल सूर्य का गोचर भूमि भवन वाहन दिलाने का पूरा काम करेगा। कर्क राशि कर्क लग्न के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, कंपटीशन में जीत दिलाएगा। बहुत सारे कार्य सफल होंगे। कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में जीत दिलाएगा। लेकिन उधर से राहु बाधा भी देगा, उसके लिए भी प्रिपरेशन रहना चाहिए। और रेमेडी कर दिए हो तो वो भी बाधा नहीं देगा। राहु को अगर खोपचा में, कर्क राशि वाले अगर राहु को खोपचे में ले लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला मुद्दा कर्क राशि के लिए 2026 हेल्थ का एस्पेक्ट कैसा रहेगा। गुरु का गोचर जब होता है और आपके लिए षष्ठाधिपति रोगाधिपति होके आएंगे, उच्च का होके आएंगे, तो भाई रोग तो बनता है। 12th में जब तक है, हॉस्पिटल का घर खुला है, तो आपका रोग पड़े या किसी और का रोग पड़े, कर्क राशि कर्क लग्न वाले तो दौड़ भाग लगाएगा उसमें। और जब अष्टम स्थान एक्टिवेट हो जाएगा तो चोट चपेट एक्सीडेंट का भी संभावना है। मंगल राहु का युति। नवम स्थान में शनि बैठा है आपका। पुण्य बल का नाश होता है नवम का शनि। अगर आप पुण्य करते हो तो बच जाओगे, नहीं करते हो तो परेशान रहोगे। इस समय अगर आप देखते हैं तो कर्क राशि के ऊपर कोई बड़ा ग्रह का दृष्टि नहीं होने के बावजूद भी आने वाला महीना का सेकंड महीना सभी ग्रहों का दृष्टि आपके ऊपर, मंगल का नीच दृष्टि वहां पर आएगा, तब भी कुछ बीमारी का योग रहेगा। सूर्य का भी दृष्टि यहाँ पर रहेगा। उसके बाद फिर और किसी का दृष्टि मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन प्रारंभिक में जैसे ही छठा में गुरु मंगल रहेगा तो आपके ऊपर नीच दृष्टि वहां पर डालेगा, लेकिन उसमें उतना ज्यादा इंपैक्ट इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन 6, 8, 12 एक्टिवेट होना मतलब रोग बीमारी का इफेक्टिविटी दिखाई देगा। यानी डिपेंड अपॉन योर दशा, अंतरदशा और कुंडली। किसी को बहुत ज्यादा रोग का सामना करना पड़ सकता है, किसी को कम करना पड़ सकता है। लेकिन टारो कार्ड का उत्तर यहां पर कहता है रिवर्स नाइट ऑफ सोर्स। हाँ का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, बट रिवर्स में जब आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं रिवर्स कार्ड हाँ को ना जैसे तो नहीं दिखाता है, लेकिन आपको
एक प्रकार का समस्या, और इस समय मेरे हाथ से जो कार्ड गिर गया इसको भी हम लोग काउंट में लेते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, तलवार ही तलवार आ रहे हैं और ये नहीं का कार्ड है। मतलब वही बात हो गया मैं जो पहले बोल रहा था, हाँ भी है और ना भी है, यानी दोनों यहाँ पर 50-50 का कंडीशन दिखाई दे रहा है कर्क राशि वालों के लिए। आगे बात करते हैं धन का स्थिति। देखो 2026 कर्क राशि का धन स्थान में केतु बैठा है, राहु का दृष्टि होगा, राहु मंगल का दृष्टि होगा, ग्रहण का यहाँ पर इफेक्ट रहेगा 2026 में। तो खेत छुड़ाए खेत भाई, धन वाणी परिवार में केतु बैठे, घर से दूर करवाना, धन से दूर करवाना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट ये भी है कि अचानक आपको धन दिलाएगा भी, ये एक पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पर है, लेकिन आपके लिए कारक भी नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर टारो कार्ड को लेके अगर क्वेश्चन करते हैं कि भाई टारो वाले बताओ क्या होने वाला है। हाँ, यस, किंग ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर इस कार्ड में जो कंडीशन आ रहा है और मैं जो आपको अभी बोला, बहुत सारे मतलब जो आएगा अचानक आएगा। अगर किंग आ गया और सोर्ड्स आ गया, माइनर आर्काना है, लेकिन सडन कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में संपत्ति का आवाहन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं तीसरा स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी। तो कर्क राशि वाले थर्ड हाउस, निकट यात्रा, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, यहाँ पर शनि का प्रचंड दृष्टि है। और शनि का दृष्टि मतलब छोटा भाई बहन से, मित्र बंधु से, पड़ोसी से विच्छेदात्मक स्थिति, कुछ नया दोस्त जिंदगी में आएंगे, कुछ नया दोस्त जिंदगी में चले जाएंगे। अब ये सपोर्ट का भी हाउस है, पराक्रम का भी हाउस है, शनि का दृष्टि में है, अच्छा बात है। तो यहाँ कह रहा है कि जो टारो कार्ड का अगर पूछते हैं तो टारो कार्ड बोलता है कि देखो सपोर्ट और नहीं, सपोर्ट शनि दिख रहा है, लेकिन मित्र घर का भी देख रहा है, तो शनि के लिए यहाँ फ्रेंडली हाउस है, एनर्जी ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है अनिश्चितता और 9 ऑफ वॉन्ड्स, मंगल, पराक्रम, यहाँ इस कंडीशन पे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट का होप कर्क लग्न राशि वालों को इस समय नहीं करना चाहिए। किसका कुंडली ठीक होगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा, जिसका नहीं होगा उसको सपोर्ट में नेचुरली इस साल आपको कमी दिखाई दे सकता है, एज पर एस्ट्रोलॉजी, एज पर टारो। अब हम लोग बात कर लेते हैं भूमि भवन वाहन माता सुख मन, फोर्थ हाउस का कंडीशन 2026 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। शुक्र का हाउस है इस समय। यहां पर भी आप देखोगे तो राहु का दृष्टि साल भर तक पड़ा रहेगा, गुरु का दृष्टि भी कुछ हद तक पड़ेगा, मिश्रित फल यहां पर दिखाई दे रहा है। यानी कोशिश करोगे तो भूमि भवन वाहन माता सुख मन इत्यादि का प्राप्ति रहेगा, लेकिन राहु और गुरु दोनों का दृष्टि आने वाला समय में, सूर्य मंगल का भी दृष्टि जब यहाँ पर आ जाएगा तो कुछ होप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर फिर से हाँ पॉजिटिव तो है, दिखाई तो दे रहा है, हो तो जाएगा, लेकिन कार्ड रिवर्स का आ रहा है, और रिवर्स का जब आता है तो डिले भी कहेंगे। और पॉजिटिव कार्ड है द लवर बट रिवर्स, हाँ है उसका उल्टा है, और अपॉर्चुनिटीज आर देयर। यानी जब जब इसमें मंगल अपना यहाँ पर आएगा, शुक्र यहाँ पर यानी अपने सप्तम स्थान पे आएगा, देखेगा, तभी कुछ होंगे। लेकिन ये हाउस में पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन रिवर्स होने के कारण यहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा सा समस्या बिल्डअप होता हुआ दिखाई देगा, डिले करवाएगा। यानी चेष्टा करोगे तभी मिलेगा, रिवर्स प्लैनेट आया, रिवर्स कार्ड आया तो चेष्टा करोगे तो मिलेगा। बात करते हैं प्रेम प्यार शिक्षा कर्क राशि का। इस हाउस के ऊपर अभी जब लग्न में गुरु आएंगे तो गुरु का दृष्टि रहेगा, और इस समय यहाँ को अगर देखेंगे तो वृश्चिक राशि के ऊपर अभी किसी और प्लैनेट का दृष्टि नहीं है। तो ये हाउस का मंगल अभी पहला 3-4 महीना तक कम्बस्ट चलेगा। तो प्रेम प्यार शिक्षा संतान का हाउस में एनर्जी नहीं है, नहीं रहेगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, गाहे बगाहे रहेगा। भिन्न भिन्न नवमांस के अंदर जब मंगल गोचर करेंगे या बाकी जब उनका स्थिति आ जाएगा जहां पर इनको दृष्टि मिल जाए, लेकिन साल का मध्य के बाद। तो मध्य में हाउस लॉर्ड का हालत ठीक नहीं है, और इस हाउस में अभी कोई शुभ ग्रह का खास दृष्टि नहीं है, और इस घर से भी बृहस्पति अष्टम में चल रहे हैं। तो साल का लास्ट पार्ट में कुछ यहाँ पर रिजल्ट दिखाई देगा। प्रेम प्यार का हालत में फिर से देखो, हाँ पॉजिटिव रिजल्ट ठीक है, लेकिन रिवर्स ऑफ मैजिशियन, और हाँ है लेकिन द मैजिशियन कंट्रोल में आ सकता है। एनर्जी यहाँ ठीक है, लेकिन फिर वही चेष्टा करोगे तो मिलेगा। आगे बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन। सप्तमाधिपति, यात्रा, पार्टनरशिप, बिजनेस,
इस हाउस का भी हालत यही है। साल का प्रारंभिक स्थिति में उच्च का मंगल आएगा, लेकिन कंबस्ट सूर्य आएगा, बुध भी आएंगे, शुक्र भी आएंगे। पहला महीना आपके लिए कर्क राशि का बिजनेस, पार्टनरशिप, दाम्पत्य यहाँ पर एग्रावेट होने के लिए जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन इस घर के ऊपर इस समय अगर देखोगे तो किसी का खास दृष्टि यहाँ पर नहीं है। लेकिन मंगल का गोचर होगा, सूर्य का गोचर होगा, तो महीना का पहला प्रारंभिक स्थिति में यहाँ पर बीवी के साथ थोड़ा सा उग्रता, थोड़ा सा झोल झपट झपट बन सकता है। और इसका अधिपति नवम में गए हैं, तो नेचुरली यहाँ से आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, नो डाउट। लेकिन एज पर शनि नवम यहाँ पर बहुत बढ़िया भी नहीं कहा जाता है। तो बिजनेस का क्षेत्र आपके लिए सम दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे प्लैनेट मूवमेंट होंगे। लेकिन एक बात है, जब गुरु बृहस्पति आपके घर में घुसेंगे और इस स्थान पे नीच दृष्टि डालेंगे, तो बहुत सारा बेनिफिट, यात्रा, सफलता जरूर दिखाई देगा। लेकिन वहां गुरु का दृष्टि नीच का रहेगा। तो टारो कार्ड निकल के हमारे सामने क्या आ गया है, तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स, और ये अनिश्चितता का कार्ड है, यानी 50% नहीं लेके जाएंगे। साल का आखिरी कंडीशन पे कुछ अच्छा हो सकता है। आगे बात करते हैं कर्क राशि का भाग्य का। भाग्य में शनि बैठे हैं, और कहा जाता है कि शनि जहां बैठते हैं बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर सप्तमाधिपति और अष्टमाधिपति बन के भाग्य में बैठे हुए हैं, तो नेचुरली भाग्य का घर एक्सपांड तो जरूर करेंगे, लेकिन अष्टम का पीड़ा भी यहाँ से लेके आ रहा है। यानी यहाँ पर अगर हम लोग टारो कार्ड को पूछते हैं तो क्या फल होगा, यहाँ भी दिखाई दे रहा है अनिश्चितता, द हैंगमैन, और ये कार्ड मतलब सीधा आया हुआ है, झूला हुआ कंडीशन। अब देखो, प्लैनेट को भी अगर स्टडी करोगे तो आपको आसपास ऐसा ही आंसर दिखाई देगा। कर्म क्षेत्र का बात करते हैं, कैरियर कर्क राशि 2026। यहाँ पर स्वाभाविक बात है, इस समय अगर किसी ग्रह का दृष्टि का इफेक्ट बात करते हो तो केतु पंचम से यहाँ पर दृष्टि दे सकता है इस साल का तक। शनि इसका द्वादश में बैठा हुआ है, इस हाउस को भी 7.5 लगा हुआ है मेष राशि को। आने वाला समय में यानी मार्च अप्रैल के समय में यहाँ पर दशम स्थान में सूर्य मंगल का गोचर सूर्य का उच्च का रहेगा। उस समय बहुत सारे लोगों को नौकरी करियर का स्थिति रहेगा। बाकी साल का कंडीशन देखेंगे, फिर मंगल का पीछे क्रॉस गोचर मतलब होगा, और वहां से कंबस्ट आउट भी हो जाएंगे। लेकिन महीना का पहला सेगमेंट आपका नौकरी करियर जॉब मान सम्मान के क्षेत्र में कमी दिखाई देगा। उसके बाद फिर ये आपको आगे बढ़ाएगा। यानी इस साल आपका कर्क राशि वालों के लिए जॉब एंड करियर सेक्टर में ओवरलोड एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत रहेंगे, लेकिन आप उसको संभाल नहीं सकते। 2026 कर्क राशि वालों का लाभ का स्थान को अगर देखते हैं तो कैसा लाभ का स्थिति रहेगा। लाभाधिपति यहाँ पर शुक्र बनते हैं, और इस घर में भी इस समय अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 दृष्टि राहु का नहीं है, शनि का दृष्टि है, और शनि का दृष्टि फ्रेंडली दृष्टि है। और यहाँ पर बाकी प्लैनेट जब मूवमेंट करेंगे तो कुछ अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। लेकिन लाभ ऐसा ही है कि शेर के मुंह से निकाल के निवाला खाने वाला। और यहाँ भी एक रिवर्स का कार्ड है, हाँ तो है, पॉजिटिव तो है, मिलेगा तो जरूर, लेकिन आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा, और कार्ड भी आ रहा है द स्ट्रेंथ। तो लाभ का स्थिति है। इन्वेस्टमेंट एंड पैसा का विनियोग को अगर आप देखोगे तो मैं कहूंगा कर्क राशि वालों के लिए ये साल एस्ट्रोलॉजिकली एंड टारो कार्ड का पूरा जो जर्नी है मैं सजा के रखा था, इस जर्नी को निकालने के लिए तो ज्यादातर अनिश्चितता के अंदर दिखाई दे रहा है। और मात्र 3 से 4 कार्ड निश्चितता, और पॉजिटिव कार्ड मात्र 1 आ रहा है। प्लैनेटरी कंडीशन भी आसपास ऐसा ही बता रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए नेचुरली इस साल का ऐसा साल है जहां पर आप प्रयास करोगे तभी मिलेगा, नहीं प्रयास करोगे, घर बैठे रहोगे तो अपने आप से आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कर्क राशि वालों के लिए एफर्ट, चेष्टा, तभी कुछ मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।